बीजेपी के नेता इतने बेलगाम हो गए हैं कि अगर कहीं से कांग्रेस के नेता जीत रहे हैं तो ये वहां की जनता को आतंकवादी कह रहे हैं। बीजेपी के नफरती नेता धर्म का सर्टिफिकेट लेकर सड़कों पर बैठ गए हैं और जो लोग इनके नफरती प्रोपेगेंडा को लेकर इनको वोट नहीं कर रहे हैं ये उनको आतंकवादी तक कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के नफरती राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। इन लोगों को लोगों ने हराकर कांग्रेस को जिता दिया है, इसलिए इनके अंदर का जहर अब बाहर आ रहा है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। और ये अब देश की जनता को, जहां पर लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को अनाप शनाप बक रहे हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कोई अपने नेता पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन अब बीजेपी के एक नेता ने हिम्मत करके अपने जहरीले और नफरती नेता को लेकर कहा है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं पूरी तरह से इसको अपोज करता हूं। दरअसल बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे अपनी नफरती राजनीति और समाज में हिंदू मुसलमान के नाम पर सस्ती लाइमलाइट लेने के लिए जाने जाते हैं, और इसी नीतीश राणे ने फिर एक बार देश की जनता को आतंकवादी बोल दिया है। ये पुणे जिले में एक रैली में बयान देते हुए कहते हैं कि केरल एक मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोट करते हैं। केरल, जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनको ये बीजेपी के बेलगाम नफरत फैलाने वाले नेता नीतीश राणे आतंकवादी कह रहे हैं। ये नीतीश राणे, जो खुद समाज को बांटने में सबसे आगे हैं, वो देश के पढ़े लिखे लोगों को कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका को ये लोग वोट करते हैं, इसलिए आतंकवादी हैं और केरल मिनी पाकिस्तान है। अगर नीतीश राणे और केरल के किसी व्यक्ति को डिबेट के लिए बिठा लिया जाए तो ये अपनी कुर्सी छोड़कर 1 मिनट में भाग जाएंगे, क्योंकि एक शब्द इन्होंने कभी स्कूल जाकर पढ़ा होता तो ये इतने विवादित बयान नहीं देते, अपनी मानसिकता को लोगों को नहीं दिखाते। नीतीश राणे के इस विवादित और घटिया बयान के बाद अब बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर उस पर सफाइयां दे रहे हैं। जिस व्यक्ति पर बीजेपी को बैन लगाना चाहिए उसको पहले मंत्री बनाया जाता है और फिर ये मंत्री रहते हुए केरल को मिनी पाकिस्तानी कहते हैं। जिस पर अब बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि केरल मिनी पाकिस्तान है। वहां पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वहां पर हमारा जो रहने का तरीका है एकदम इंडियन है, और मैं पूरी तरह से अपोज करता हूं कि केरल को किसी तरह से पाकिस्तान नहीं बताया जाए। राजीव चंद्रशेखर अपने नेता के बयान से असहमति भी जताते हैं और फिर नीतीश राणे का बचाव करते हुए आगे भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो कहना ये चाहते थे कि वहां पर कम्युनल एलिमेंट्स है। हाँ, जरूर है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वहां एक पार्टी है जो मुसलमानों के लिए काम करती है। ऐसे कम्युनल एलिमेंट्स जरूर हैं केरल में, लेकिन केरल केरल है और भारत का एक अभिन्न भाग है, और केरल बहुत अच्छी संस्कृति वहां पर है, और हम सब मलयाली भारत को अपना देश समझते हैं। अभी नीतीश राणे जैसे नेता देश की जनता को बताएंगे कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं है। जो खुद नफरत फैलाते फिरते हैं वो दूसरों को बताएंगे कि लोगों को किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। नीतीश राणे ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या एक्शन लिया नीतीश राणे के खिलाफ? शर्म आनी चाहिए बीजेपी को इस तरह के लोगों पर जो बांटने की राजनीति कर रही है। भारत का एक राज्य जिसे मिनी पाकिस्तान और वहां के लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब देंगे कि अगर देश का एक राज्य दुश्मन देश है तो अब तक कोई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आखिर क्यों वो पिछले 10 सालों से देश की सुरक्षा के साथ समझौता किए हुए हैं? नीतीश राणे के इस बयान के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने नीतीश राणे को घेरते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी संघ परिवार के जरिए धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के गढ़ केरल के खिलाफ चलाए गए नफरती अभियान को दर्शाती है। हम केरल पे इस तरह के घिनौने हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से संघ परिवार के नफरती प्रचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नीतीश राणे ने इस तरह का जहर उगला हो। इससे पहले भी वो मुसलमानों के खिलाफ बोल चुके हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, और अब केरल को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं।
जब नीतीश राणे पर चारों तरफ से आलोचनाओं की बरसात होने लगी तो वो फौरन अपने बयान को बदलते हुए कहते हैं कि केरल हमारे देश का अभिन्न अंग है, केरल हमारे भारत का अंग है। इसके बावजूद केरल की स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कई लोगों को धमकाया जा रहा है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। मतलब इन लोगों के पास कोई और मुद्दे नहीं है, इसलिए सस्ती टीआरपी पाने के लिए, लाइमलाइट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं और फिर बाद में अपने बयानों को भी बदल देते हैं जैसे जनता तो कुछ जानती नहीं है। ये केरल की जनता को आतंकी कहेंगे और अपना बयान बदल लेंगे, ये तो और ज्यादा शर्म की बात है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने इस नेता पर कार्रवाई कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।